नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल कैरम विद टीना। फ्रेंड, अभी घर में फर्नीचर का काम चल रहा है जिससे मैं आपके साथ रेगुलर वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए फ्रेंड वेरी वेरी सॉरी। और अब मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ कि मैंने जब घर की सब सफाई कर रही थी तो कुछ इस तरह से मुझे कुछ कुशन की इस तरह की बॉर्डर होती है जो साइड में लगी रहती है, वो मिली है। जो बड़े थे कुशन, इसी को छोटा किया था मैंने के कस्टमर के, और उन्होंने बोला था कि हमारे तो ये कुछ काम के नहीं है, तो आप ही रख लीजिए, आपको कुछ काम में आ जाए तो यूज़ कर लीजिएगा। काफ़ी रख छोड़ा था मैंने, तो आज कहा कि चलो इसका कुछ बनाते हैं। तो कुछ बस इसे आपस में इस तरह नज़दीक नज़दीक में रखती गई इस बॉर्डर को। कपड़ा काफ़ी अच्छा है, जीन्स टाइप का मोटा है, तो बस इसे इसी तरह से मैंने रख दिया है। और इस तरह से मेरे पास जितनी भी बॉर्डर थी इन्हें मैंने आपस में रख कर सिल लिया है। तो ये अच्छा खासा मुझे इतना मिल गया है। जो साइडों से कुछ अनइक्वल था उसे मैंने इक्वल कर लिया है। पीछे मैंने एक कॉटन के कपड़े को लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा सब साइड से 2-2 इंच जितना ज़्यादा रखा है, जिससे हम इसे आसानी से इस तरह से मोड़ दें। और हमारा एक बहुत ही अच्छा, आप इसे फ्लोर मैट बोल सकते हैं, डोर मैट बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा हमने इसे तैयार कर लिया है। आप इसे बैठने के आसन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जीन्स का कपड़ा है, काफ़ी मोटा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो आप इसका इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आइडिया कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। फ्रेंड, क्या होता है, हमारे पास इस तरह की बड़ी बड़ी थैलियाँ होती है, कुछ फट जाती है। देखिए छोटे छोटे से इसमें छेद हो गए हैं। थैली ऐसे अच्छी ही है, तो मैंने कहा चलो इसका कुछ बनाते हैं। अब क्या बना रही हूँ वो भी आप देख लीजिए। जितनी भी साइज़ की आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। मैं इसे अपने किचन के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैंने कुछ इसकी लेंथ और ब्रीथ अपने हिसाब से रखी है। तो ये थैली काफ़ी बड़ी है, प्लास्टिक की है, तो ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए ये काम की यूज़ की चीज़ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ 19 इंच इसकी लंबाई और चौड़ाई में ये 23 इंच इस तरह से मैंने रखकर इसका एक स्क्वायर पीस पहले तो प्लास्टिक का कट किया और इसे डबल ही रखा है इस थैली को। पीछे मैंने इस तरह नॉन वन के कपड़े को लिया है, इसको सिंपली हमारी जो थैली है उसी के नाप का मैंने कट करना है। और ये वाले जो नॉन वन है ये भी आपको होलसेल मार्केट में काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपके पास पुराने कपड़े नहीं है, पीछे से इसे एक अच्छा सा मार्केट लुक देना है, तो आप नॉन वन का ही यूज़ कीजिए। तो इसका जो अर्ज होता है वो 60 इंच होता है, और ये आपको अलग अलग मार्केट में 10 to 15 रुपीज़ मीटर मिल जाता है। तो ये मुझे 15 रुपीज़ मीटर मिला है, अहमदाबाद के होलसेल मार्केट से मैं इसे लिया है। और इसके साथ ही ये वाला जो कपड़ा है ना ऊपर मुझे जिसका यूज़ करना है, उसे मैंने 2-2 इंच इस तरह से ज़्यादा ही रखा है। बीच में थैली और नीचे की साइड हमने इस तरह नॉन वन को रखना है, और फिर सिंपली जैसे आगे हमने सिलाई की थी वैसे हम इसको सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये काम आप हाथ से सिलकर भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पर मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मशीन का यूज़ कर रही हूँ। अभी तो मैंने ये एक ही बनाया है, लेकिन मैं ये बहुत सारे बनाने वाली हूँ। अभी समय कम होने के कारण मैं एक ही आपके साथ बनाकर शेयर कर रही हूँ। अभी किचन का काम चल रहा है, बस मैं इसे केवल आपको इसमें रख कर बता रही हूँ कि कुछ मैं इसे यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करने वाली हूँ और यूज़ करने वाली हूँ। कपड़ा है तो हमें इसे यूज़ करने में भी अच्छा रहेगा। बीच में प्लास्टिक है और नीचे नॉन वन है, तो एक बहुत ही अच्छा सा हमारा ये मैट तैयार हो गया। अब चलते हैं एक और आइडिया की तरफ। फ्रेंड, इस तरह की बेकार सी बैग, फटी टूटी बैग हमारे घर में होती है, और हम सोचते हैं कि इसका क्या यूज़ करेंगे, फेंक ही देते हैं। चलो, ऐसे तो हम यूज़ भी नहीं करेंगे। कुछ इस तरह का लिखा हुआ भी हमें पसंद नहीं आता। ऊपर के हैंडल भी आप देखिए बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, तो मैंने इतने को तो कट करके अलग कर दिया है। और नीचे का ये जो भाग है इसे मैंने 2 भाग में कन्वर्ट किया है। जो फटा भाग है उसे रहने ही दिया है। और इस तरह से एक बेडशीट का मेरे पास बहुत अच्छा कपड़ा था, इसे इस तरह से इसके बीच में रख देना है और हमें इसे सिंपली सिल कंप्लीट कर लेना है। ये नाप आपका अपनी प्लास्टिक की जो बैग है, इस तरह की आटा बैग है, उसके नाप के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छी सी हम इसमें से बैग बनाने वाले हैं। देखिए, अब मैंने क्या किया है, इसका मिडल का भाग निकाला है, और इस मिडल पर मैंने जो है निशानी कर दोनों साइड से हमें 3-3 इंच का अंतर छोड़ना है मिडल से, और हमें यहाँ पर बेल्ट को लगाना है। बेल्ट यहाँ मैंने 55 इंच के लिए हैं, और कुछ इस तरह से नीचे से ही लगा रही हूँ ऊपर तक। तो इससे क्या होगा, ये काफ़ी मजबूत सा हमारा बैग बनेगा। हमारे हैंडल भी जो है इसमें नीचे से लगे हैं, तो काफ़ी मजबूत रहेगा। अब देखिए फ्रेंड, नीचे से ये हमारा जो है वो 18 इंच है, और अब हमें इसको अगर मैं छोटा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ नीचे से शेप दूंगी, तो मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा कपड़ा लगा रही हूँ। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने दोनों साइड से हमें नीचे से 2-2 इंच का मैंने अंतर छोड़ा है, और इस तरह से 4 इंच हुआ, और बीच का 18 माइनस
हमने 4 इंच किया तो हमें 14 इंच का कुछ इस तरह से बीच का कपड़ा रखना है और साइडों का कपड़ा हमें 4 इंच का रखना है। तो इस तरह से हम रखेंगे ना तो बिल्कुल नाप का आ जाएगा और इस तरह से आप किसी भी नाप की बैग को बड़ी आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। जितना भी आपको रखना है उतना बीच में रख लीजिए और फिर बाकी के भाग को आप इस तरह से साइड में एडजस्ट करके सिल लीजिए। तो एक बहुत अच्छा बैग तैयार हो गया। ये मैंने अपने लॉन्ड्री बैग के लिए तैयार किया है कि जब भी मैं अस्त्री के लिए कपड़े देती हूँ तो इसका यूज़ कर पाऊँ। तो ये कुछ 17 बाई 17 इंच का हमारा बैग रेडी हुआ है और फ्रेंड ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी दिखने में बहुत ही प्यारा है। तो ये तीनों आइडिया आपको कैसे लगे मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। टेक केयर।